संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 2 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कामकाज ना के बराबर हुआ। सत्ता पक्ष की तरफ से विधायी काम करने की गुजारिश की गई, मगर विपक्ष छात्रों का मुद्दा उठाते हुए हंगामा करता नजर आया, जिसके बाद आज भी सत्र के दौरान कोई भी कामकाज नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और छात्रों के मुद्दे पर हंगामा कर रही है। दूसरे दिन संसद की बैठक से पहले एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की है और कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मंगल मिलन मीटिंग में छात्रों के मुद्दों को संजीदगी के साथ में उठाया और अपनी बात रखी, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सॉल्यूशन निकालने में जुटे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से छात्रों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर एनडीए सांसदों को साफ निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए कि उनका समाधान सबसे पहले होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के संदेश के साथ ही साफ संकेत देने की कोशिश हुई कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से देख रही है। अब युवाओं को पीएम मोदी का क्या संदेश है? छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो। पेपर लीक पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ये आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से छात्रों को दिया गया है। पेपर लीक का मामला केंद्र और राज्य दोनों की समस्या है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह राजनीति का विषय नहीं है और छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी परेशानियां, उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। पेपर लीक ना हो, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे, सख्त कानून बनाए जा रहे, पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से छात्रों को एक स्पष्ट संदेश भी दिया गया कि छात्रों की जो मांगे हैं, जो उनकी परेशानी है, उसका समाधान सरकार निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। अब एनडीए की बैठक का नाम अब से मंगल मिलन हो गया है और इसी मंगल मिलन की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के मंगल वाली बात कही। मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने छात्रों को लेकर क्या क्या कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए शक्ति से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंगल मिलन बैठक में युवाओं और छात्रों को लेकर दिए गए स्टेटमेंट के कई मायने हैं। जब संसद के भीतर लगातार गतिरोध बना हुआ है, तब प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों को आश्वस्त करने के साथ साथ विपक्ष पर एक बड़ा नैतिक दबाव बनाने की रणनीति भी है। अब पीएम मोदी का क्या संदेश? युवाओं को प्राथमिकता का संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है और युवाओं में विश्वास की बहाली भी की गई है। ब्रांड यूथ पर फोकस और नैरेटिव निर्माण की अगर बात की जाए, जिस तरह से विपक्ष लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार छात्र विरोधी है, उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। पीएम मोदी का मंगल मिलन में दिया गया स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रधानमंत्री नीट पेपर समेत तमाम एग्जाम को एरर फ्री करने में लगे हुए हैं और छात्रों को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार का स्टैंड साफ है कि किसी भी कीमत पर छात्रों को परेशानी नहीं होने देंगे। इसकी तस्दीक 3 एक्शन से हो रही है। कौन कौन से वो एक्शन है, तो वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले 20 जुलाई की बात करते हैं। सीजीपी के प्रवक्ता से जेपी नड्डा ने मुलाकात की, एक ज्ञापन सीजीपी की तरफ से उनको सौंपा गया जो उनकी मांगे थी। इसके अलावा 21 जुलाई की बात करते हैं तो मंगल मिलन, यानी कि आज मंगल मिलन में छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया है कि सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है, आपकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। आज ही के दिन आरएमएल और लेडी हार्डिंग में घायल छात्रों से जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यानी कि कल प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्र घायल हो गए थे उनसे भी मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। सरकार की तरफ से साफ यही संदेश दिया जा रहा है कि छात्रों के साथ में सरकार
पूरी तरह से खड़ी हुई है। उनकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। उनकी जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ नीट पेपर लीक के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है और किसी भी सूरत हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे आने वाले दिनों में और भी सख्त कानून और नियम बनाए जाएंगे। इस बीच जेपी नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा किया, अधिकारियों से मुलाकात की, घायल प्रदर्शनकारियों की जानकारी ली। वहीं कल सीजीपी के प्रवक्ता के साथ में जेपी नड्डा की बैठक भी हुई थी, जिसके बारे में जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में ठीक बातचीत हुई है। उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संसद का मानसून सत्र जारी है और आज दूसरे दिन भी सदन में कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक तरफ सरकार का कहना है कि संसद चले, कानून बने, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर कायम है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, जनता के मुद्दे उठाना उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या विरोध का सबसे प्रभावी मंच संसद को ठप कर देना है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे 2 दिन से संसद का ना चलना उसकी वजह है। कौन सी वजह, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते। लगातार दूसरे दिन भी संसद में भारी हंगामा हुआ। अब विपक्ष के विरोध की वजह से संसद का कामकाज नहीं चल पा रहा है। विपक्ष से सरकार की अपील, सदन में कामकाज होने दें। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तथ्य और तर्क की बात कही थी, मगर विपक्ष काम के बजाय हंगामा कर रहा है लगातार, और हंगामे की वजह से आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि संसद के दोनों सदन चलाने में एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वो करोड़ों रुपए किसके हैं? सिर्फ जनता के। अगर विपक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती है, कोई कानून या फिर बिल नहीं बन पाता है, तो इसमें नुकसान जनता का ही है। छात्रों को लेकर सरकार में चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने बैठक की है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे हैं। लगातार सरकार इसको लेकर सक्रिय है। छात्रों से बात की जा रही, छात्रों की जो समस्या है उसको लेकर बातचीत की जा रही है। नीट पेपर लीक के जो दोषी हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो रहा है और आने वाले में किस तरह से समय में समाधान बनाया जाए, कानून बनाया जाए जिससे पेपर लीक ना हो, इसको लेकर भी सरकार सोच रही है।